नमस्कार दोस्तों। प्रश्न आया है कि नामदान क्या है और नामदान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। नामदान वो मंत्र है, वो गुरु मंत्र है जो गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है दीक्षा के वक्त। जब हम दीक्षा लेते हैं कोई गुरु से, उस वक्त जो गुरु हमें मंत्र देता है, जो नाम देता है, उसी को गुरु मंत्र या नामदान कहते हैं। तो नामदान आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। भौतिक यात्रा, भौतिक ज्ञान को समझने के लिए एक यात्रा है, एक पढ़ाई है, एक जर्नी है, जिसको आप समझने के लिए स्कूल में एडमिशन लेते हो। ठीक उसी तरह अपने आत्मा को जानने के लिए, अपने आत्मा के अधिकतम स्वरूप को जानने के लिए भी यात्रा है, जर्नी है। और वो जर्नी की शुरुआत दीक्षा से होती है, नामदान से होती है। तो नामदान ठीक स्कूल के एडमिशन के जैसा ही है। जब आप शुरुआत कर रहे होते हो तो आपको एक सहारे की जरूरत होती है। आध्यात्मिक जब यात्रा पे आप निकलते तो वहां पे आपको एक सहारे की जरूरत होती है, और वो सहारा आपको नामदान देता है। वहां पे क्या हुआ, एक आपको गुरु के द्वारा सर्टिफाइड आपको एक सहारा मिल गया, जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो अपने लक्ष्य की ओर। तो बहुत ही हाईली इफेक्टिव काम करता है, आपके मन को शांत बनाए रखता है। कठिन परिस्थिति में भी नाम ही है, नाम का मंत्र आपके मन को शांत बनाए रखता है, विश्वास बनाए रखता है। और ये यात्रा जो है, इसमें विश्वास की बहुत आवश्यकता है। विश्वास अगर नहीं रहे तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इतना चैलेंजेस आता है, इतना परेशानी आता है जीवन में भौतिक स्तर पे, जिसको आप तभी भेद सकते हो जब आपके पास कोई सहारा हो, आध्यात्मिक सहारा हो। और वो नामदान के आधार पे ही आप आगे बढ़ सकते हो। एक नाम सहारा होता है आपके भौतिक जो चैलेंजेस है उसको काटते हुए आगे बढ़ने का, जो आपको गुरु के द्वारा दिया जाता है। अब बहुत लोग इसमें बोलते हैं, बहुत लोग का ऐसा तर्क होता है कि ये गुरु के द्वारा क्यों लेना चाहिए, क्या हम लोग ऐसे ही कोई मंत्र, राम मंत्र या कोई भी मंत्र जो होता है, राधा हुआ, राम हुआ, कृष्ण हुआ, ओम हुआ, ये हमें गुरु के द्वारा ही क्यों चाहिए? क्या हम लोग ऐसे ही नाम को ऐसे नहीं जप सकते हैं? क्या फर्क हो जाएगा गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और स्वयं कोई मंत्र को लेकर जपने से? क्या फर्क हो जाएगा? तो ये फर्क को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे तीर धनुष होता है, तो आप तीर को ऐसे ही उठाओ और आप ऐसे फेंकोगे निशाने के पास, और जब धनुष में लगाकर जब आप छोड़ोगे निशाने के पास, तो किसमें ज्यादा पावर होगा? बंदूक का जो गोली होता है, मेन तो गोली ही काम करता है ना। तो गोली को आप हाथ में पकड़ के फेंकोगे और बंदूक में लगाकर फेंकोगे, तो क्या किसमें ज्यादा शक्ति होगा, किसमें ज्यादा भेदने की शक्ति होगी? कौन ज्यादा प्रभावशाली होगा? जाहिर सी बात है
बंदूक में लगाकर जो गोली छोड़ा जाएगा उसमें ज़्यादा शक्ति होगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। और धनुष में बैठाकर जो तीर छोड़ा जाएगा वो निशाने में भेदने का उसमें जो शक्ति होगा, प्रबल शक्ति होगा, उसमें ज़्यादा होगा। वही सेम एग्जाम्पल नामदान में बैठता है। जब आप गुरु के द्वारा मंत्र लेकर आप जपते हो उसमें एक अलग ही शक्ति आता है। जो आप नॉर्मली कोई नाम लेकर जपने लगो उसमें उतना शक्ति नहीं है जितना कि गुरु के द्वारा बताया हुआ नाम को जपने में शक्ति है। वाल्मीकि जो रत्नाकर जो डाकू था वो भी तो राम ही जपने लगा। जो पहले मरा मरा करते रहा फिर बाद में राम जपने लगा। तो राम का जो मंत्र था वो कौन दिया? वो तो नारद मुनि दिए। तो नारद मुनि जो थे वो गुरु थे जिन्होंने वाल्मीकि को नाम दान दिया, गुरु मंत्र दिया। और उसके प्रभाव से जब वो जपे तो उनका मन जो है एकाग्र हो गया, शांत हो गया। और मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ तब तक वो ध्यान में नहीं उतर सकता है। तो ध्यान में उतरने के लिए गुरु मंत्र, नामदान बहुत जरूरी है। केवल मंत्र से कुछ नहीं होगा जब तक वो गुरु के द्वारा दिया नहीं गया। गुरु मंत्र इसीलिए कहा गया है धनुषवान। बिना धनुष के वान का उतना प्रभाव नहीं रहता है। जब आप धनुष पे वान चढ़ाते हो और तब छोड़ते हो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह ऐसे ही मंत्र को जपने से कुछ नहीं होगा जब तक आप गुरु मंत्र नहीं जपते हो। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जब आप जपते हो तो उसमें एक प्रभाव आ जाता है। जिस प्रभाव से उसमें एक शक्ति आ जाता है, जिस शक्ति से आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हो, आपका मन एकाग्र हो सकता है। तो गुरु मंत्र आपके मन को शांत रखता है, हर परिस्थिति में आपको सहारा देता है, जिसकी वजह से आप हर परिस्थिति में बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हो। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।